अच्छा, ये हमारे पास सेलर सेंट्रल है। सेलर सेंट्रल पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैब्स आपको शो हो रही होंगी ऐड टू कार्ट पे, ठीक है। मुझे हाँ, यानी कि ऐड प्रोडक्ट कैटालॉग की जो टैब होती है इन्वेंट्री की, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये डिजाइन जो है अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर हमें मिल सकती हैं, या फिर ये जो ऑप्शन होते हैं 3 लाइंस का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें वो टैब्स शो हो जाएंगे, ठीक है। जहां से मर्जी एक्सेस करने हैं। तो हमारा अब क्या है, हमने हंटिंग कर ली है, अप्रूवल ले लिया, अब हमने करना है लिस्टिंग कैसे करनी है। लिस्टिंग जब हम पीएल में करते हैं ना, तो तब आते हैं हम यहाँ पर कैटालॉग में, उसके बाद आ जाते हैं ऐड प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बताती हूँ कि होलसेल और पीएल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने होलसेल में पूरी लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, ऑलरेडी जो लिस्टिंग एग्जिस्ट कर रही है उन्हीं में हमने पार्टिसिपेशन करनी है, ठीक है। तो लाइक ये वाला हमारे पास एक आ जाता है इंटरफेस, इसमें आता है सबसे पहले आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, कि मैं ऐसी प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ जिस जो अमेजोन में पहले सेल नहीं हो रही, मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हमें टाइटल भी खुद भी देना पड़ेगा, बुलेट पॉइंट भी खुद देने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, हर चीज, ठीक है। तो वो हमने नहीं करनी, हमने तो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करना है। आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मैंने मल्टीपल करनी है, तो यस, क्योंकि वो अपलोड हो चुकी है पहले से, उसी को मैंने पार्टिसिपेशन करनी है। उसके बाद आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट, यानी कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज, यानी कि सेलर सेंट्रल की एक यूनिवर्सिटी पार्ट होता है जिसमें ना उन्होंने वीडियोस दी हुई है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, सेलर सेंट्रल की लिस्ट कैसे करना है, उस पर अप्रूवल कैसे करना है, तो वो वीडियोस मिल जाती है। तो वो ये चीज बता रहा है कि मैं सीखना चाह रहा हूँ। तो हम आ जाएंगे इस पे, या फिर सिंपली आप लोग यहाँ पे एसन दे दें, ठीक है। ये मैं रेकमेंड करूंगी, यहाँ पे सिंपली एसन दें डायरेक्ट। तो हम चले जाते हैं शीट पे। ये किसकी शीट थी, मिस्टर अमीन की ही है। अच्छा, ये जो हमने अप्रूव लिया हुआ है ना, मैं इसे चेक करूंगी, ठीक है। इसका मैंने लिया इस तरह से एसन, और अप्रूवल कैसे चेक करते हैं पहले हम ये देख लें। इसे लाके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, देन इंटर करूंगी। अब ये मार्केट देख रही है, यूएस की मार्केट है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की सिलेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, ये मेरी लिस्टिंग है। अब मैं इसे चेक करूंगी, मैंने करना है इसे न्यू पे, कि मैंने न्यू कंडीशन में से सेल करना है, यूज्ड में नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अप्लाई टू सेल कर देंगे। जब अप्लाई टू सेल करने के बाद ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इट मींस कि ये अप्रूवल मांग रहा है, ठीक है, और आपने अप्रूव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं करूंगी रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक। तो अब वो कह रहा है कि आपने अगर अप्रूवल लेना है इस ब्रांड का, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस दें, कि जहां से आप परचेज कर रही है ना, उनकी मुझे एक इनवॉइसेस लिस्ट या फाइल मुझे सेंड करें, कि कितनी परचेज की है, कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, कितने के किए हैं, शिप कब हुए थे, किस डेट को आपने उसको ऑर्डर किया था, ब्रांड कौन सा है, उसकी इमेज, ये सारी उस फाइल में जो है वो वहां पे इंटर होती है, ठीक है। तो इनवॉइस की यहाँ पर मेरे पास एक पेज ओपन था, फिर मैं आपको शो करवाऊँ, ये वाला, ठीक है। नहीं, ये तो हो गया अकाउंट, ये है इनवॉइस। इनवॉइस का एक मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। इस तरह की इनवॉइसेस होती हैं, कि ये वाला नाइकी का ब्रांड था, उसके ब्रांड पे मैंने इस डेट को जो है मैंने ऑर्डर किया, और इस डेट तक जो है ना उसकी लास्ट डेट थी, ये पीओ नंबर है, और उसके बाद क्लाइंट का नेम आ जाएगा, शिपिंग एड्रेस कौन सा था, ब्रांड का जो है वो सप्लाई जिससे मैंने लिया है, जिस सप्लाई से ब्रांड लिया है उसका एड्रेस कौन सा है, उसके बाद कितने का लिया है, कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन है। ये सारा जो है इसकी अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितनी है, पेड अमाउंट कितनी है, ड्यूज कितने रह गए हैं, वो यहाँ पे। तो ये होता है इनवॉइस। तो वो कह रही है अगर आपने अप्रूवल लेना है इस ब्रांड को लिस्ट करने का, तो ये इनवॉइस सेंड करें, लेकिन अभी तो हमने परचेज किया ही नहीं, ठीक है, लेकिन हमने जस्ट अप्रूवल चेक करना था, तो ये होता है ब्रांड अप्रूवल। तो ये चीजें हमें जब ब्रांड अप्रूवल मिल जाते हैं, परचेज कर लेते हैं इन्वेंट्री, तब हम सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने सॉफ्ट अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए ये हमारे पास काम की नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि हमें सॉफ्ट अप्रूवल इस पे नहीं मिला, इसे हम कहेंगे कि ये ब्रांड अप्रूवल मांग रही है, ठीक है। अच्छा, कोई और प्रोडक्ट चेक करते हैं जिससे हमें अप्रूवल मिल जाए। हाँ, ये मैंने खुद भी चेक की थी, इस पे चेक करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। कैटलॉग में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, और इस पे हम एसन पेस्ट करेंगे, इंटर कर दें। उसके बाद सेल न्यू कंडीशन में हमने सेल करनी है, सेल दिस प्रोडक्ट। अगर इसके बाद वही दोबारा इंटरफेस आएगा, तो इट मीन इस पे भी ब्रांड अप्रूवल मांग रहे हैं। अगर नहीं आता, डायरेक्ट लिस्टिंग आएगी इस तरह से, तो इट मीन कि ये सॉफ्ट अप्रूवल हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपने ये सॉफ्ट अप्रूवल की चेक करनी है।
उसके बाद ये हमें कंफर्म हो गया कि ये हमें सॉफ्ट अप्रूवल दे रहा है, ये ब्रांड ये नहीं कह रहा कि पहले मुझे इनवॉइस चेक करवाओ, अपनी पहले रिस्ट्रिक्शन सारी करो क्लियर, उसके बाद मैं आपको सेल करने की परमिशन दूंगा। इसलिए मैनुअली हर किसी को सेल करने की परमिशन दी हुई है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कैसा है। अगर न्यू अकाउंट है तो आपको ब्रांड, जो ब्रांड प्रोडक्ट होती है ना, जैसे ये है, अगर मैं इसको देखूं इसका ब्रांड कौन सा है, लाइक इसका है पंपकिन कैरविंग, और इसका ब्रांड का नेम है ये वाला, ठीक है। तो ये जो ब्रांड है ना, अगर आपका अकाउंट अच्छा नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है, तो ये आपको ब्रांड इस तरह का अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके अकाउंट हेल्थ पे भी। अब ये जो मेरे पास अकाउंट है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, कोई वायलेशन नहीं आई अमेजोन की तरफ से, कोई इस तरह का रिफंड का वो इशू नहीं किया हुआ, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो मेरा जो है इसकी बिहाफ पे मोस्टली प्रोडक्ट्स पे जो है अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो हमें और प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये हो गया सॉफ्ट अप्रूवल आ गया। अब ये जो नीचे है ये होती है लिस्टिंग, इसे कहते हैं, ये जो यहाँ पे डिटेल्स देंगे इसे हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 टाइप्स की लिस्टिंग हो सकती है। अगर हम होलसेल एफबीए कर रहे हैं तब भी हम ऐसे लिस्टिंग करेंगे, अगर हम एफबीएम कर रहे हैं तब भी हम ऐसे लिस्टिंग करेंगे। तो पहले मैं बताती हूँ एफबीएम। मैंने इन्वेंट्री मंगवानी है अपने प्राइवेट वेयर हाउस में, ठीक है, उसको अमेजोन को नहीं भेजनी, तो उसे मैं कहूंगी होलसेल एफबीएम कि मेरी तरफ से वो शिप होगी। तो उसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे एसक्यूयू नंबर देंगे, एसक्यूयू नंबर अपने खुद ही बनाना है। यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं इसका नेम, कोई ये सेट है, टूल सेट लग रहा है मुझे। अच्छा, मैं ले लूंगी इसको, ठीक है, एज अ कीवर्ड। मैंने इसको अपने से यूपीसी कोड बनाना है कि ये वाला मेरा कीवर्ड है, और इसके साथ ही मैं अंडरस्कोर लगा के कोई 1 2 3 कोई भी नेम दे दूंगी, ठीक है, कोई भी अपनी तरफ से। मैंने एक कोड बना दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी आप रख रहे हो। अगर आपने अपने प्राइवेट वेयर हाउस में रखी है तो अपनी मर्जी से 2 3 ऑर्डर जितने भी करने हैं, 10 ऑर्डर, ठीक है, इतने ऑर्डर जो है ना मैक्सिमम मेरे पास कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी है। तो ताकि जितनी क्वांटिटी आप यहाँ दे रहे हो, अगर एक साथ में इतने ऑर्डर आ जाए तो आपके पास कुछ इन्वेंट्री बची होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज होगी। उसके बाद आपने प्राइस कितनी देनी है, आपकी प्राइस, यूर प्राइस। तो यहाँ पर लिस्टिंग पे देखिए अगर, तो यहाँ पे कितनी प्राइस है इसकी लिस्टिंग की, उससे थोड़ी कम रखनी होती है हमें। तो ये स्टेट यहाँ पे लोकेशन सेट नहीं है, पहले ये सेट कर ले। यहाँ पे इसकी प्राइस चेक करते हैं, ये वाली दी हुई है, ठीक है, यही है ना, ये वाली 23.58। हमने इस प्राइस से कुछ कम रखनी है सेंस, ताकि सेल हमारे पास भी आए, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट है, सेम चीज है, जितनी वो 23 में सेल कर रहा है उसके पास बाय बॉक्स है, तो मैं कुछ कम करूंगी ताकि बाय बॉक्स मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो ये मैं जाके यहाँ पर इंटर कर दूंगी, वहां पे 23 थी, 23.56 कर दूंगी, कुछ सेंट्स कम कर दूंगी। ऑफरिंग कंडीशन कौन सी है आपकी, न्यू में सेल कर रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस की टाइप्स आ जाएंगे। न्यू है, ओपन बॉक्स है, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट गई थी लेकिन ओपन बॉक्स में वापस आ गई, रिटर्न कर दिया लेकिन यूज नहीं हुई हुई कस्टमर की तरफ से, वो है, ठीक है, ये डिफरेंट है। उसके बाद रिफर्बिश है, यूज में है, लाइक न्यू में, न्यू है लेकिन वो रिफंड आई हुई है, यानी कि रिटर्न में आई हुई है लेकिन है वो न्यू। तो इसमें आप आएंगी जस्ट न्यू पे, क्योंकि हमने न्यू इन्वेंट्री मंगवानी है और न्यू को सेल करना है। नेक्स्ट आ जाता है फुलफिलमेंट बाय चैनल, आप खुद शिप कर रहे हो या अमेजोन की तरफ से। अभी मैं एफबीएम कर रही हूँ, एफबीएम की लिस्टिंग सेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कर दूंगी आई विल शिप दिस प्रोडक्ट या दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिल, ठीक है।
उसके बाद वो कह रही है कि कौन सा होगा माइग्रेट टेम्पलेट होगा, मींस कि मैं खुद उसकी शिपिंग जो है वो कंट्रोल करूंगी, कब मैं शिप करवाऊंगी, शिपमेंट प्लान क्या होगा। ये सारी चीजें करने के बाद जो है यहाँ पर आएगा सेव एंड फिनिश। ठीक है, ये आना चाहिए ऊपर। क्यों ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अदर मार्केट्स नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो ग्लोबल अकाउंट है, एक से ज्यादा मार्केट प्लेसेस है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इन कंट्रीज में भी करना चाह रहे हैं ना लिस्ट, तो यहाँ पे जस्ट प्राइसेस दी, बाकी सारी डिटेल्स वही होगी आपके स्टॉक की और SKU नंबर। तो आप इसे सेव एंड फिनिश करें तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 15 to 10 मिनट्स लगते हैं लाइव होने में। तो ये देखिए यूर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, हमारी जो लिस्टिंग है वो हो चुकी है। तकरीबन इसे 15 मिनट्स या फिर 24 आवर्स में ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगी इन्वेंट्री में। ठीक है, तो अब हमने चेक कहाँ से करनी है? हम आएंगे यहाँ पर कैटलॉग में, कैटलॉग की टैब्स में, यहाँ पे इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आएंगे। तो जितनी हमने लिस्टिंग्स की होंगी ना, जैसे ये है, यहाँ पर हमें वो लिस्टिंग शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये था FBM लिस्टिंग। अब हमने FBA की लिस्टिंग कैसे करनी है ये देख लेते हैं। FBA की लिस्टिंग तब पॉसिबल होती है जब हमारी इन्वेंट्री पहुंच चुकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एसएन पेस्ट किया, एसएन कौन सा था, इसी प्रोडक्ट की मैं अगेन करती हूँ। इसका क्योंकि सॉफ्ट अप्रूवल मिला हुआ है, इसी की मैंने FBA लिस्टिंग करनी है। तो अगेन आऊंगी न्यू कंडीशन और सेल दिस प्रोडक्ट, और यहाँ पे आके SKU नंबर वही दे दें बेशक। क्वांटिटी आपने वो शो करवानी है जितने आप ऑर्डर्स करवा सकते हो अमेज़न की तरफ से। ठीक है, क्योंकि मेरे प्राइवेट वेयर हाउस में थी पहले, तो मुझे पता है कि मैंने 10 करनी है, 2 करनी है, तो यहाँ पे थोड़ी कम हम रखते हैं। ठीक है, ताकि अमेज़न की तरफ से जब उसकी स्टोरेज फीस, उसकी रेफरल फी, हर चीज करने के बाद हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बच रहा हो। अगर फास्ट ऑर्डर्स आएंगे तो हमारी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, और अमेज़न वेयर हाउस में शिप करवाते हुए हमें और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम कर देंगे मैक्सिमम 5 कर देते हैं। 5 क्वांटिटी, 5 ऑर्डर्स ले सकते हो, वो वही हम प्राइस रख देंगे कुछ सेंट्स कम। ऑफरिंग कंडीशन कौन सी है? न्यू है। अब यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा, जो हम FBM में आई विल शिप कर रहे थे, यहाँ पे हम करेंगे Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर। और वो कह रहे हैं यू हैव चूजन Amazon फुलफिलमेंट ऑर्डर, हमने ये चूज कर लिया है। लेकिन क्या होगा, आपकी जो सेल है या आइटम कब अवेलेबल होगी सेलर सेंटर पे? व्हेन Amazon रिसीव इट फुलफिलमेंट बाय Amazon फीस विल अप्लाई। ठीक है, जब तक आपकी इन्वेंट्री जो है वो रिसीव नहीं हो जाएगी, आपकी रेफर फी पे नहीं हो जाएगी, तब तक जो है Amazon आपकी लिस्ट को यहाँ पे शो नहीं करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड फिनिश कर दें तो आपकी जो लिस्टिंग है, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगी। अब जब तक आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर बारकोड नहीं देंगे और उसके बाद उसको अमेज़न को इन्वेंट्री नहीं पहुंचाएंगे और अमेज़न आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा कि आपकी इन्वेंट्री पहुंच चुकी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जब नहीं होंगी तब तक ये यही पे रहेगी। ठीक है, तो अगर ये हमारा सब कुछ हो जाएगा, हर चीज हो जाएगी कंप्लीट, तो फिर हम यहाँ पे सेव एंड फिनिश करेंगे तो हमारी जो लिस्टिंग है वो वहां पे मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आ जाएगी, FBA लिस्टिंग। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं लिस्टिंग में, जैसे हमने मी टू करना होता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? पे भी अप्रूवल मिलेगा, उसी पे ऐसी लिस्टिंग की डिटेल्स आएंगी, यही लिस्टिंग डिटेल्स देनी है। ठीक है, अब ये आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो FBM की होलसेल करना चाह रहे हैं या FBA को होलसेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसके पास अपना प्राइवेट वेयर हाउस है, लाइक वो पाकिस्तानी नहीं है, US का है, UK का है, तो वो क्या करेगा, अपने प्राइवेट वेयर हाउस में मंगवाने को ज्यादा प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अमेज़न की रेफर फी तो देनी पड़ेगी ना, उसे स्टोरेज फीस देना पड़ेगी ना, उसे फुलफिलमेंट जो FBA की फी होती है ना शिपिंग की, वो भी नहीं देना पड़ेगी। ठीक है, और ना ही Amazon वेयर हाउस तक पहुंचाने की शिपिंग पड़ेगी। वो डायरेक्ट ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करेगा और इन्वेंट्री अपने घर में मंगवा लेगा, खुद ही उसे पिक पैक करेगा, जब ऑर्डर आएगा तो वो खुद ही उसे डिस्पैच करवा देगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो हमने FBA करना है तो इस तरह करेंगे कि Amazon वेयर हाउस में पहुंचा देंगे, वहां पे हमें FBA करना पड़ेगा। सेम यही प्रोसेस है, FBA की करते हैं, जब हमारी इन्वेंट्री पहुंच जाती है तब हम लिस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लिस्टिंग कर देते हैं, जैसे इन्वेंट्री पहुंचती है हमारी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। ठीक है, कंफर्मेशन के बाद। क्लियर? इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। ठीक है,